एक तरफ हर किसी के मन में यह सवाल है कि 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल जो सहयोगी हैं, एक दो सहयोगी नहीं, सिर्फ नीतीश नायडू नहीं बल्कि 10 सहयोगी ऐसे हैं जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। हर उस सहयोगी के बारे में आपसे बात करूंगा और फिर यह भी आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आंकड़ों के फेर में उलझती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस सरकार के जो दो सबसे बड़े सहयोगी हैं वो हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। 16 सांसदों वाले नायडू और 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले 3 चिट्ठियां दिल्ली दरबार भेज दी हैं। एक चिट्ठी निर्मला सीतारमण को, एक पीयूष गोयल को और तीसरी चिट्ठी ललन सिंह को, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के तीनों मंत्रियों को। चिट्ठी लिखकर उन्होंने यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश में ट्रंप के टैरिफ की वजह से 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस राज्य के किसान और मछुआरे परेशान हैं, आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, कमर टूट गई है, इसलिए हमको मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए अपने राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए। चंद्रबाबू नायडू जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस गठबंधन में, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और एन जन्मदिन से ठीक पहले अपनी नाराजगी जताई है। अगर नायडू की बात ना सुनी गई तो चंद्रबाबू नायडू का जो पुराना तेवर है, जो पुराना मिजाज है, आप उसे जानते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं, मांझी क्या करना चाहते हैं। जैसे जैसे एनडीए में शामिल दल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। जेपी नड्डा से उन्होंने मीटिंग नहीं की, मुलाकात नहीं की और कह दिया कि ये जो सीट शेयरिंग का मसला है ये आप सुलझाइए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। किसको कितनी सीटें देनी है ये आप तय कीजिए, ये आपकी कॉल होगी, हमारी नहीं होगी। हम इससे अलग हैं। हम आपको यह बता रहे हैं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में लोकसभा चुनाव में आप थे और विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका जेडीयू की रहेगी। यह बात तो नीतीश और नायडू की हो गई, लेकिन क्या सिर्फ यही दोनों नाराज हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक एक करके बात शुरू करते हैं और शुरुआत जब नीतीश से कर ली है तो बिहार पर ही बात करते हैं। जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमको 15 से 1 सीट भी कम मिली, कहां वो 40 मांग रहे थे, लेकिन बातचीत करते करते मनाते मनाते वो 15 पर आ गए। बीजेपी 15 पर भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि 15 सीटें अगर नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर अकेले अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अकेले चुनावी रण में उतरेंगे। अब दोस्तों, अगर मांझी की यह बात ना सुनी गई, उन्हें 15 सीटें ना दी गई, वो अकेले मैदान में गए तो एक सांसद इस सरकार का कम हो जाएगा और जो बहुमत का आंकड़ा 293 पर है वो 92 पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है। उनके पास कोई सांसद तो नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो सरकार गिराने या बचाने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि 4% के आसपास कुशवाहा वोटर्स बिहार में हैं और वो ये कहते हैं कि अगर सीट शेयरिंग में हमारा ख्याल नहीं रखा गया तो हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा फैक्टर, चिराग पासवान। 5 सांसद हैं दोस्तों। चिराग पासवान खुद भी मंत्री हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि अगर 70 सीटें ना मिली तो हम अकेले मैदान में उतरेंगे और उनके जीजा कहते हैं कि चिराग पासवान को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जीजा को डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जमुई में विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात तो बिहार के सहयोगियों की हो गई। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से बिहार की धरती पर आकर यह ऐलान करते हैं कि हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और सीटों को लेकर 70% बातचीत हो चुकी है, हमें भी बिहार में सीटें लड़ने के लिए चाहिए। 29 सीटों पर हम बहुत मजबूत हैं। कुछ ऐसा ही संजय निषाद का भी कहना है और संजय निषाद के तो तमाम बयान आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ गठबंधन में नहीं रहना है तो अलग हो जाए। एक आपको वो प्रदर्शन भी याद होगा, वो शक्ति प्रदर्शन जो संजय निषाद ने दिल्ली में किया, जिसमें राजभर भी पहुंचे, जिसमें अनुप्रिया की पार्टी से आशीष पटेल भी पहुंचे और आरएलडी से भी उसमें नेता पहुंचे थे, चंदन चौहान उसमें पहुंचे थे। अनुप्रिया पटेल भी सहयोगी हैं
सांसद वो खुद है, उनके पति उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल ने, क्या क्या आरोप लगाए थे वो आपको याद होंगे। अपना दल सोनेलाल ने किस किस तरीके के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, वो भी आपको याद होगा। तो ये भी वो सहयोगी है जो नाराज है, और नाराज जयंत चौधरी भी है, क्योंकि जयंत चौधरी को लग रहा है कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं और उनकी सेंधमारी आरएलडी का नुकसान कर देगी। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें गाना बज रहा है आरएलडी आई रे, और जैसे ही ये गाना सिंगर बजवा रहा है, स्टेज पर मौजूद है, तो बीजेपी के लोग गाना रुकवाते हैं और उसे नीचे उतार देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नाराजगी कहां कहां तक है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सरकार चल रही है दोस्तों, महायुति की सरकार चल रही है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी। वहां खबरें ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे अपने कोटे के मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मंत्रालय के ठीक सामने एक बंगला है, वहां पर मीटिंग हो रही है। मंथन ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा के साथ मिलकर लड़ा जाए या अलग लड़ा जाए। और एकनाथ शिंदे के पास दोस्तों 7 सांसद हैं। यानी इन तमाम सहयोगियों का, जिनका जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इन तमाम सहयोगियों को अगर आप देखें तो इनके पास जो ताकत है लोकसभा में वो 44 की है। और अगर ये नाराज हो गए, अगर ये रूठ गए, ये अलग हो गए, तो एनडीए की जो सरकार चल रही है जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो 249 पर आकर अटक जाएगी। और 249 यानी बहुमत से बहुत दूर। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पहले ये जो नाराजगी खड़ी हुई है, जो तमाम सहयोगी दल आंख दिखा रहे हैं, पाला खींच रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अड़ गए हैं, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में ना डाल दे। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।